हम्म। चेतन भैया जयपुर से उनका क्वेश्चन है, हम ध्यान देकर सुखी होते हैं क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ इकाई हैं। उदाहरण सहित इस पर। ध्यान देके सुखी होते हैं, ध्यान से समझते हैं, समझने से अपनी उपयोगिता को पहचानते हैं, उपयोगिता को पहचान लेने से हमारे को समाधान होता है, समाधान पूर्वक हम जीते हैं, तो न्यायपूर्वक जीना बनता है, न्यायपूर्वक जीने से हम सुखी रहते हैं। न्यायपूर्वक जीने में क्या हो जाता है ऐसा? न्याय में मूल्यों के साथ निर्वाह होता है। मूल्य क्या है? मूल्य है सहअस्तित्व स्वीकृति, दूसरे मानव के साथ, दूसरे मानव को सहअस्तित्व में स्वीकार कर पाने की योग्यता हमारे में जो आती है, ये मूल्य है। हम मूल्य से सुखी होते हैं। जैसे खाना खा के पेट भरता है, ठीक इसी प्रकार से मूल्यों से हम सुखी होते हैं। जीवन मूल्य, मानव मूल्य, व्यवहार मूल्य, ये मूल्य ही हमारे लिए सुखद है। सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये जीवन मूल्य। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये जो मानव मूल्य है ना, सम्मान, विश्वास, स्नेह, गौरवता, सरलता, कृतज्ञता, श्रद्धा, प्रेम, ये सब हमारे लिए जो है वो व्यवहार मूल्य। तो हमारा तृप्ति जो है मूल्यों के साथ जीने से होता है। मूल्यांकन करते हैं, पुनः तृप्ति होता है। तो मूल्यों, संबंधों को पहचानना, ये बौद्धिक कार्यक्रम, ये बौद्धिक कार्यक्रम है। हम संबंधों को पहचानना सीखते हैं हम कि क्यों है ये लड़की बैठी, क्यों है ये लड़का बैठा, ये क्या है, क्यों है, हमारा क्या रिलेशन है। ये हमारे इंटेलेक्ट का मामला है। तो यदि समझदारी कम पड़ जाएगी तो हम रिलेशनशिप को ठीक से नहीं पहचान पाएंगे, और ठीक से नहीं पहचान पाएंगे तो उसका पहला जो आएगा वो इमोशनल इशू आ जाएगा, वो है मूल्यों के साथ निर्वाह। तो कितना छोटा सा परिभाषा है न्याय का। पहला काम है उसमें इंटेलेक्चुअलिटी पूरी कंप्लीट होना। यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ। इंटेलिजेंस मीन्स you are able to see the relationship the way it is in the existence. Then comes है ना इमोशनलिटी, मूल्यों के साथ जीना, मूल्यांकन करना, ये आ गया वैल्यूएशन, है ना। और चौथा चरण में आता है उभय तृप्ति। हम साथ में ही उस तृप्ति को देख पाते हैं, उसका प्रमाण के साथ अपनी तृप्ति होती है। प्रमाण विहीन तृप्ति नहीं है, यही उभय तृप्ति है। इस पूरे फॉर्मेट को पकड़ना है। तो अभी हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, कोई भी हमको कोई मिला नहीं मिला, अच्छा मिला बुरा मिला, ये सब के पीछे पड़ पे हम फंस गए हैं इस झंझट। ये झंझट में फंसने के बजाय इसके निकलने का तरीका क्या है? मानव का अध्ययन करके मानव को ठीक ठीक पहचानना, इस इंटेलिजेंस से संपन्न होना, शिक्षा विधि से। जब ठीक ठीक पहचानते हैं तो लक्ष्य पूर्वक हम पहचान लेते हैं, उसका लक्ष्य पूर्वक जिएंगे तो इमोशनल जो है वो अपना बैलेंस प्रकट हो जाएगा। ये सारा मामला है। तो इसको ऐसा करा जाए, और इसने ये कर दिया, तीसने ये कर दिया। परंपरा ही जागृत नहीं है तो ऐसी अजागृत परंपरा में कोई मानव आपको ठीक मिलेगा ही नहीं। बात खत्म हो गई यहाँ पर, खत्म ही हो गई इतने में। तो आप क्यों ढूंढे दूसरा आदमी ठीक मिले आपको? आप भी ठीक हो जाओ, है ना। आप ठीक हो जाओ भाई, शिकायत खत्म। आप शिकायत से मुक्त हो जाओ। आप समझ लो मानव में क्या श्रेष्ठता होती है, उन श्रेष्ठताओं के अनुसार जिए हम लोग। श्रद्धा मूल्य इसको कहा, ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं जी। उभय तृप्ति, यदि मैं आपके साथ व्यवहार कर पा रहा हूँ तो मैंने आपको ठीक से व्यवस्था करते पहचाना है, तो मुझे ठीक लग रहा है। मैं मूल्यों के साथ निर्वाह करूंगा, मुझे ठीक लगेगा, आपको भी ठीक लग सकता है ना। कम से कम एक आदमी को ठीक लगना चाहिए, ये मिनिमम है। मुझे सबके साथ ठीक लगना चाहिए, और मेरे साथ कम से कम एक आदमी को ठीक लगना चाहिए। तो प्रमाण के साथ है ये। तो के साथ मतलब व्यवस्था में। हाँ, जितने भी संबंधी है 150 आदमी होते हैं, 25-50 आदमी, इससे ज्यादा कहाँ होते हैं अपने पास। बाकी तो रामकृष्ण बैठे हैं पीछे इतिहास, उनके साथ भी अपने को ठीक लगना चाहिए। तो हम अगर इंटेलिजेंट हो जाते हैं, मतलब हमारा इंटेलेक्ट तार्किकता से और इन्फॉर्मेशन से और साक्षात्कार से, वो सब जानकारी ही है, हमारी ज्ञान है वो।
वो ज्ञान के माध्यम से हम क्या होगा, ज्ञान का अंतिम भाग क्या हुआ, मानव को प्रयोजन के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में पहचान जाना। इतने ही काम है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी उत्पत्ति हुई, उसी हिसाब से आपकी हुई है। जिस प्रयोजन से मैं पैदा हुआ, उसी प्रयोजन से आप भी हुई हैं, और सारे ही हुए हैं। और वो लाख साल पहले चले गए, वो भी हुए हैं। आने वाले मानव भी ऐसे होंगे। तो अब हम प्रत्येक मानव को अभी हम कैसे पहचानते थे? अभी हम पहचानते हैं रूप से, रंग से, जाति से, सुविधाओं से। अभी ईरान से हमारे तेल आ रहा था, अभी हमको सुविधा थी। अमेरिका ने दिक्कत दी थी, असुविधा हो गई। तो सुविधा, असुविधा, भय, प्रलोभन, इससे पहचान रहे थे हम। इससे जब भी हम पहचानते हैं तो हम मूल्यों के साथ जी नहीं सकते। तो जब ठीक ठीक पहचान करते हैं, निर्वाह ठीक ठीक हो जाता है। निर्वाह ठीक ठीक हो गया तो अब मैं सबके साथ भी निर्विरोध हो जाता हूँ। पहले किसी एक आदमी के साथ, फिर सबके साथ, फिर कम से कम मेरे साथ कोई एक आदमी हो जाए। ये प्रमाण की श्रृंखला है। उभय तृप्ति एक प्रमाण परंपरा है। वही तरफ मतलब जैसे आप सबके साथ आप उभय का मतलब इन ऑल डायरेक्शन। जैसे इन अगर ऑल मेरे को डायरेक्शन। समझ में आया तो शिक्षा में भी जाएगा, संस्कृति में भी जाएगा, सभ्यता में जाएगा, व्यवस्था में जाएगा। आप भी सुनोगे, वो आंटी भी सुनेंगी, वो आसमा भी सुन रही है, इसके बच्चे भी सुन रहे हैं। किसी को तो ठीक लग ही जाएगा। और ऐसा ठीक लगने तक कोई ना कोई मॉडल भी खड़ा हो जाता है। ये मॉडल तो रह जाता है यहीं पर ही। हम मर जाएंगे, आप मर जाओगे, जो मॉडल हम दे जाते हैं वो रहते ही है। तो वो इस प्रकार से परंपरा उसकी बनी रह सकती है, न्याय की परंपरा। उभय का मतलब हुआ कि सभी डायरेक्शन में। जैसे मैं अगर आपके साथ ठीक काम करूंगा, आप और हम लोग मिलकर ठीक जाएंगे, तो धरती के साथ अपने आप हम ठीक काम करेंगे। तो ये उभय हो गया इन ऑल डायरेक्शन। मानव के साथ, मानव जाति के साथ, प्रकृति के साथ, अनेकों संबंध में बात बन जाती है। तो अभी हमने जो बात की थी कि तार्किकता की, तो उसमें पहला तो स्टेज वो हो गया कि इससे एंट्री होगी चाहत से, है ना। बट अभी हमने लॉक कर दिया, अपने चूज कर लिया, ठीक है। अब हमारे लिए जो तार्किकता होगी वो एक एक नियम ही होंगे। जैसे अब समाधानी सुख है, इसमें अब हमको अपना तर्क साक्षात्कार पहुंचते तक क्या मतलब ऐसे ही होगा ये नियम। न्याय को किस प्रकार हम जी लें। जैसे अभी क्या था, कार किस प्रकार हम खरीद लें, किस प्रकार हम अपना धंधा चला लें, पैसे कैसे जुगाड़ लें। इसमें बुरी बुद्धि लगती नहीं लगती आलोक भाई? आप लगती रहती है। तो पूरा विचार चलता रहता है अपना जुगाड़ कैसे करके कर लें। अब ऐसे ही न्यायपूर्वक कैसे जी लें, ऐसे ही तो प्रिय हित लाभ के लिए हम काम करते रहते हैं, इधर उधर से एन तैन पैन करके, है ना। पूरी पूरी दम लगा रखते हैं हम। तो अब क्या बदलेगा? आपने बोला चूज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। क्या चूज कर लिया? न्यायपूर्वक जीने का रास्ता चूज कर लिया। अब अपनी सारी कल्पना चलता है न्याय पूर्वक कैसे जी सकता हूँ मैं। दिक्कतें तो बहुत सारी है। अब दिक्कतों से थोड़ी चल रहे हैं हम। अब हम संबंधों को कैसे बेहतर पहचान लें, ये तो है न्यायपूर्वक। फिर उसमें कैसे हम विश्वासपूर्वक जी लें। तो अपनी सारी बुद्धि जो है अब थोड़ी ना वो जूम इन हो रही है, और हम उद्देश्य के साथ अपने आप को फोकस करते हैं। यही तो ब्यूटी है इस पूरे प्रोग्राम की। अभी देखो हम धीरे धीरे देखो काम पूरी धरती पे कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सबके कल्पना चलते धीरे धीरे फोकस होती जा रही है। हाँ या ना? हाँ, हो रही ना? सबकी देखो कल्पना चलता है, वो जूम इन होते जा रहा है। वो न्याय, धर्म, सत्य, उन मुद्दों पर ही हमारा धीरे 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 फोकस होता जाता है। अब चिप्स भी बना ली, तालाब भी बना लिया, एक क्या दूसरा बना लिया। अरे ठीक है यार, तब हम लोग कर लेते हैं, है ना। ये सब अभी पहले तो ये सब बड़े मुद्दे थे ना। भैया हाँ। ऐसा सच है क्या कि महिलाएं कम तार्किक से सोचती हैं और पुरुष ज्यादा लॉजिकल? हाँ, तर्क शक्ति का प्रयोग, जैसे अभी क्या होता है, महिला, भ्रमित महिला की बात करें हम। हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब अभी जाना वहाँ है तो अभी तो भ्रमित की। तो भ्रमित महिलाओं में देखा है कि जैसे कहीं वो उनको कोई अच्छा लग गया, तो उनका अब तार्किकता थोड़ी ढीली रहती है, फिर एक दिन बुरा लगने लगता है ना। अब पुरुषों में तार्किकता ही बनी रहती है, और तर्क लगाने के बाद और तर्क लगा लेंगे ताकि कुछ करना न पड़े, अखबार ही पढ़ते रहे। ये भ्रमित स्थिति में कि और इतने तर्क लगा लिए, है ना। फिर बोले अब ठीक है, हम
पड़े हुए हैं यहीं पे, क्या दिक्कत। तो ये इस प्रकार से हमारा दोनों का ही छूटा हुआ है, कोई इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है। ये पुरुषों ने तर्क लगा के बड़ा महान काम कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया इसे, सब अपने अपने उद्देश्य के लिए तर्क लगाते रहते हैं। ठीक। अभी क्या होता है, महिलाएं कम तार्किक क्यों हैं, उसका तो कहीं कहीं ना कहीं देखेंगे कि संबंध एक वास्तविकता है, उसके प्रति जो उनका रुझान है वो भी एक नेचुरल है, वो ममता मूल्य का आ जाता है। तो ममता जहाँ भी मूल्य आ जाएगा वहाँ तर्क ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए महिलाएं तार्किक कम है, क्योंकि वो जो प्राकृतिक विधि से ममता मूल्य का निर्वाह करती हैं, तो उनके सामने एक वस्तु है ममता, उसमें अब तर्क बनता नहीं है। अब कितना भी मम्मी को समझाओ कि क्या मतलब है तुमको, हाँ हाँ हाँ, लेकिन बच्चे को देखा उसका दोनों का सब साइड में, वो जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा वापिस, है ना। मैं खूब हमारी ना, वो जो वर्षा की मम्मी यहाँ रहती है, पहले खूब भड़काता था उनको मैं, क्या तुम्हारा लड़का छोड़ के चला गया, ये है वो है वो है, हाँ 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 करते। और बाद में देखा कि जैसे उससे बात होती, कोई मतलब ही नहीं उनको, कोई इतना सब सारा जो तर्क जमा था सब गायब, उन्हें मतलब ही नहीं है उससे। सही बात भी है, क्योंकि वो बड़ी चीज देख रहे हैं, आप छोटे तर्क लगा रहे हो, वो उससे बड़ी वस्तु है। तर्क से बड़ी वस्तु रिलेशनशिप है। तो अब समझने के क्रम में ये तो रहेगा ही रहेगा ना, तो उसमें हाँ, तो कितना अब जरूरी अब है। अब क्या है, अब समझने में, अब संबंध में प्रयोजन को समझना। अब ये महिलाओं के लिए बड़ा कठिन हो गया। उन्हें कहा रहने दो ना, हमें मजा आ रहा है ना, हमें रिलेशनशिप में मजा आ रहा है, तुम क्या है पर्पज उसमें ऐड कर, पर्पज ऐड करने के लिए फिर तार्किक होना पड़ेगा वापिस, जितने जरूरत है उतनी। तो वो प्राकृतिक जो चीज मिली हुई है उससे हमारे चलता थोड़ी ना है ना। पुरुषों को कोई किसी वस्तु पे फोकस होना पड़ेगा कि हाँ इतना ही है जिंदगी। और पुरुष तो भागे जा रहे हैं इधर उधर, रूस रशिया जर्मनी, है ना, उनको क्या पता है मंगल ग्रह में क्या है। तो आपने बोला कि जितनी जरूरत है तर्क की उतना करना ही पड़ेगा, तो कितनी जरूरत है। इतनी जरूरत है कि अब आप संबंध पूर्वक जीने के लिए आप बाय डिफॉल्ट आपको दिया हुआ है, नेचर्स गिफ्ट, संस्कार आप लोगों का ज्यादा है महिलाओं का। तो आपको अब तर्क इतना लगाना है कि इसका कोई पर्पज है, जो चीज का आपको मजा आ रहा है ना, उसका पर्पज है, कोई उसके पीछे कोई पर्पज है, पर्पज को लॉजिकली लाना पड़ेगा। ठीक। मानव में तार्किक विधि से वस्तु को पहचानना पड़ेगा कि संबंध कोई वस्तु है, लक्ष्य कोई वस्तु है। पुरुष में, सॉरी, मानव मतलब पुरुष मानव में ऐसा होने की बात, दोनों के लिए काम है। दोनों प्राकृतिक विधि से अलग अलग जगह से आए ना, एक शरीर का भिन्नता होने से। तो ये थोड़ा सा अभ्यास में ध्यान देने की बात है। तो इसका अभ्यास कैसे होता है। बस आप जो भी संबंध में जी रहे हो उसमें उद्देश्य को पहचानो। काय के लिए लड़की पैदा हुई है, आप मेरे से क्यों मिले हो, हम सबको मिलके करना क्या है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, उसमें अच्छा क्या है, उसको जागना पड़ेगा आपको। उस दौरान, जिस दौरान आपको अच्छा लग रहा है, होता क्या है कि हम अच्छा लगता है हमारे को तो हम जागते नहीं हैं, खोए रहते हैं। बुरा लगता है तो हम रोते हैं, जागते फिर भी नहीं है। ठीक। अच्छा और बुरा लगने के चक्कर में कभी कभी लोग जग जाते हैं, उन्होंने कहा रुको फिर से बुरा लगेगा, फिर से अच्छा लगेगा, थोड़ा जाग लेते हैं। तो जागने ही कुल मिला कार्यक्रम है। हाँ, डिनाई चले जाते हैं, वो इग्नोर हो जाता है ना, डिनाइल चले जाते हैं, इग्नोर ही कर देते हैं, डिनाइल या इग्नोरेंस। अब अच्छा लग रहा है जी, हाथ पकड़ा रो जी, बस अच्छा लग रहा है जी, फिर आगे क्या, ऐसा जी।